औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात चल रही थी गैर मौलूद शख्स के मफाद में प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी के किसी इंटरेस्ट की मुंतकली का मामला। तो हम सबसे पहले सेक्शन 5 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को देखते हैं, जिसके तहत आपको पता है कि हकूक़ मलकियत की मुंतकली के लिए ये लाजमी शर्त है कि बवक्त मुंतकली इंतकाल प्रॉपर्टी यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के वक्त जिसके हक में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होनी है, ट्रांसफरी जो है वो लिविंग पर्सन हो, वो जिंदा शख्स हो। लिविंग पर्सन जिंदा हो, नो मौलूद ना हो। सेक्शन 5 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सबसे पहले ये बात वाज़ेह कर देता है। और अगर हम इन डेप्थ सेक्शन 5 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को देखते हैं ना, तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अनबॉर्न चाइल्ड जो है, गैर मौजूद शख्स या गैर मौजूद बच्चा जो है, उसको किसी प्रॉपर्टी के हक़ के मलकियत मुंतकिल जो है वो नहीं हो सकता। मुंतकिली हकूक़ नहीं, मलकियत के हकूक़ जो है मुंतकिल नहीं हो सकते। इस हवाले से 1981 SCMR पेज 8 to 9 और 2000 YLR पेज 2286 जो है ये हमें कुछ गाइडलाइंस दे देती है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 13 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 पे, जो कि ये जो पाबंदी लिविंग पर्सन की लगाता है सेक्शन 5 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, उसमें कुछ हद तक नरमी कर देता है। सेक्शन 13 ये वाज़ेह कर देता है सेक्शन 13 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के एक शख्स हक़ मलकियत ऐसे शख्स के नाम मुंतकिल कर सकता है जो भी पैदा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ शराइत के ताबे। सेक्शन 13 नौमौलूद जो शख्स अभी पैदा नहीं हुआ है उसके नाम हक़ मलकियत की मुंतकली कुछ शराइत के ताबे कर देता है। यानी मुंतकिल कनिंदा जो है, ट्रांसफरी जो है, ऐसी जायदाद को बहसीयत वाक़िफ़ या बहसीयत ट्रस्टी अपने पास रखेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि किसी दूसरे शख्स को बहसीयत ट्रस्टी मुकर्रर करेगा। यानी ये शराइत जो रखी हैं सेक्शन 13 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में, उसका बुनियादी जो लॉजिक है रजिस्ट्रेशन का, उसमें ये आज बात आ जाती है, चूँकि नौमौलूद अनबॉर्न पर्सन जो है वो भी पैदा तो हुआ नहीं है, लिहाजा उस प्रॉपर्टी की निगहदाश्त और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, उस प्रॉपर्टी का इंतज़ाम व इंसराम की ज़िम्मेदारी जो मुंतकिल अलैह है, जो ट्रांसफरी ऑफ प्रॉपर्टी है, वो खुद ले या किसी तीसरे शख्स के हवाले करे, ताकि नौमौलूद के पैदा होने और अहल होने तक उस जायदाद को अपने पास बराउ ट्रस्टी रखे, ताकि उस प्रॉपर्टी की निगहदाश्त हो सके उस वक़्त तक जब तक कि अनबॉर्न चाइल्ड पैदा होने के बाद बाकायदा तौर पर इस अहल ना हो जाए कि प्रॉपर्टी उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाए। उसके बाद सेक्शन 20 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 हमें देखना पड़ता है, जो कि एक अनबॉर्न चाइल्ड यानी एक नौमौलूद शख्स की ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सेक्शन 20 के तहत जो है वो कुछ राइट्स डिटरमिन करता है और ये वाज़ेह कर देता है कि जब जायदाद की मुंतकली में एक नौमौलूद शख्स के मफाद के लिए इस्तेहकाक कायम किया गया हो तो वो पैदाइश पर उसे हासिल कर लेता है उस मफाद को, चाहे वो अपनी नौमौलूद अपनी पैदाइश पर एक हासिल शुदा
राइट के इस्तेमाल का मुस्तहिक ना भी हो, जब तक के मुंतकली की शराइत में उसके बरक्स कोई नीयत ज़ाहिर ना की गई हो। यानी एक नौमौलूद अपनी पैदाइश के फौरन बाद प्रॉपर्टी में इस्तेहकाक हासिल कर लेता है, चाहे वो उसे इस्तेमाल करने का हकदार ना भी हो। लेकिन अगर मुआहदा मुंतकली जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का जो मुआहदा है उसमें उसके बरक्स कोई शर्त रखी गई है, तो फिर ये अलग से बात है, फिर ये बात नहीं आएगी। अगर नौमौलूद शख्स अभी पैदा ही नहीं होता तो जायदाद वापस ट्रांसफर यानी मुंतकिल हो जाती है, वापस चली जाती है जिसने उसको मुंतकिल की होती है। उसके बाद और बात ज़हन में रखिएगा, चूंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें यह बात ज़हन में रखिएगा कि नौमौलूद अनबोर्न चाइल्ड जिसको कहते हैं हम, उसके हक में हिबा नहीं हो सकता, क्योंकि हिबा ख्वाह ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का एक मूड है और हिबा ऑफर एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन के इंग्रेडिएंट्स के साथ ही पूरा होता है। और हिबा के लिए जो डोनी है उसका लिविंग पर्सन होना मैंडेटरी है और हिबे को एक्सेप्ट करना मैंडेटरी है। उसके बाद हम इसी बात को थोड़ा सा आगे लिए चलते हैं। बात हम ले चलते हैं सेक्शन 13 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 पे, कि जब इंतकाल जायदाद के दौरान ऐसे शख्स के लिए कोई हक पैदा किया जाता है जो उस तारीख इंतकाल जायदाद के वक्त पैदा नहीं हुआ है, तो ऐसे शख्स के हक में पैदा शुदा मफाद उस वक्त तक मुयस्सर नहीं होगा जब तक कि ये इंतकाल कनिंदा के बाकी मफाद तक तोसी हासिल न कर ले। मसलन जैन अपनी जायदाद नूर के नाम मुंतकिल करता है, जो जैन के वक्फ की सूरत में की जाती है, और जब नूर फोत हो जाए तो जैन के बड़े बेटे के नाम और फिर दूसरे बेटों के नाम होती है। अब याद रखिएगा कि वो मफाद उस प्रॉपर्टी का, वो इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी का जो जैन के बड़े बेटे के नाम पे पैदा होना है, वो मुयस्सर नहीं होता, क्योंकि ये जायदाद के अंदर जैन के बाकी मांदा मफाद तक इस बात की फुर्सत जो है वो नहीं जाती है। अब इस बात को अगर हम थोड़ा सा ब्रीफली देखें तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के मुताबिक अगर से एक अनबॉर्न चाइल्ड के नाम पर जायदाद सेक्शन 5 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत मुंतकिल तो नहीं की जा सकती, ताहम उसके हक में मफाद कायम किया जा सकता है, बशर्ते के ये उस मुंतकली से पहले हो जिसकी रूह से हतमी तौर पर बाकी मफाद उसके हक में मुंतकिल किया जाता है। अब इसी हवाले से अगर हम देखते हैं, मसलन मिसाल के तौर पर सिर्फ एक वक्फ के क़याम से ही इन बच्चों के हक में मुंतकली की जा सकती है, एक ट्रस्ट कायम करके जो भी पैदा नहीं हुए, अब उन बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी की ट्रांसफर के लिए, उनके राइट्स डिटरमिन करने के लिए वक्फ का क़याम किया जाता है। अब जो अल्फाज हैं ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट के, जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की सेक्शन 13 में इस्तेमाल किए गए हैं, वो भी इसी तरफ इशारा कर देते हैं कि उस इंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए, उस मफाद को, उस बेनिफिट को क्रिएट करने के लिए आपको एक ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, बजरिया वाकफ या बजरिया ट्रस्ट ही आपको प्रॉपर्टी मुंतकिल करना पड़ेगी। और ऐसी सूरत में जो ट्रांसफरी है उसकी हैसियत एक ट्रस्टी की होती है, और वो उन बच्चों के मफाद में जायदाद अपने कब्जा में रखेगा जो भी पैदा नहीं हुए हैं उन बच्चों का। अब इस बात से ये वाज़ेह हो जाती है ये बात
कि सेक्शन 13 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत कभी भी ताहयात मफाद कायम नहीं किया जा सकता है। अनबोर्न चाइल्ड के हवाले से मामला यहीं पे है कि आपने ट्रस्ट कायम किया उस बच्चे के मफाद के लिए जो भी पैदा नहीं हुआ है, जबकि इंग्लिश कॉमन लॉ के तहत ताहयात मफाद इस बच्चे के हक में मुंतकिल किया जा सकता है जो भी पैदा नहीं हुआ। ये एक डिफरेंस है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 और जो इंग्लिश लॉ कॉमन लॉ जिसको हम कहते हैं। लेकिन इस हवाले से अगर हम इस्लामिक लॉ को देखें तो इस कायदे का इतलाक बदस्तूर कायम रहेगा कि इस बच्चे के हक में कोई जायदाद की मुंतकली जो अभी पैदा नहीं हुआ नाजायज़ है, क्योंकि अभी वो दुनिया में नहीं आया। हो सकता है कि इस तरह की मुंतकली किसी शख्स के, किसी दूसरे लोगों के मफादात, दूसरे लोगों के राइट्स को खा रही हो, दूसरे लोगों के राइट्स को ख़राब कर रही हो। उसके बाद क्यों ना हम कानून वरासत की तरफ चलते हैं, जो कि सेक्शन 113 जो सक्सेशन एक्ट 1925 है उसकी सेक्शन 113, जो कि मैं समझता हूं कि सेक्शन 13 जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के साथ काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। इस हवाले से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो गपशप लगाते हैं दोबारा मिलते हैं इस हवाले से, क्योंकि थोड़ा सा पेचीदा मामला है, समझने में थोड़ी सी जो है वो एक और नशिस्त कर लेते हैं, चाय शाय पीते हैं, फिर इंशाल्लाह बैठते हैं। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।